अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज का दिन अदालत के हवाले से बात करें तो बड़ा हैपनिंग रहा। 3 साबिक वज़राए आज़म इस मुल्क के और उनसे जुड़े मुख्तलिफ मामला, कानूनी मामला जो है वो आज इस मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में ज़ेरे बहस रहे, ज़ेरे समात रहे। सुप्रीम कोर्ट में जो भुट्टो साहब वाला मामला, उस पर तो किसी सेपरेट वीलॉग में बात करेंगे, लेकिन आज के इस वीलॉग में एक तो बात करते हैं नवाज शरीफ साहब और उनकी बरियत, और इमरान खान साहब और उनके साथ होने वाला जो मामला है साइफर केस के अंदर, उसके हवाले से शुरू जो है वो मियां साहब के से ही कर लेते हैं। चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनने की राह में एक बड़ी सीरियस रुकावट जो है वो लगता है कि आज खत्म हो गई है, क्योंकि वो कन्विक्टेड थे इस केस के अंदर, और कन्विक्शन सजा मुअत्तल हो जाना एहतसाब अदालत की जाहिर है जो वो क्रेडेंशियल्स जिनके ऊपर ये 2-3 चीज़ें थी कि क्या मियां साहब इलेक्शन भी कंटेस्ट कर सकते हैं कि नहीं कंटेस्ट कर सकते, तो आई थिंक वो सफाई जो है क्रेडेंशियल्स की अब होती जा रही है। आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं। मैंने जो अपना पिछला वीलॉग किया था जब एवन फील्ड और फ्लैगशिप का फैसला आया था, ये भी बता दूं कि ये 3 रेफरेंसेस थे नैब के, और आज फाइनल जो रेफरेंस था उसका फैसला जो है वो आ गया। अल अजीजिया और मेटल हिल्स, ये 2 मामला थे, इनसे जुड़ा रेफरेंस था। और जो मैंने एवन फील्ड का आपको सारा बताया था वीलॉग के अंदर, वही मामला जो मैंने उसको भी कहा था कि अमजद परवेज साहब ने अपने दलाइल में यही कहा था कि ये दोनों एक जैसे मामला हैं, ये एक जैसे जुड़े हुए इशूज हैं, इनके ऊपर एक जैसे इल्जामात हैं। मिल्कियत साबित करना, क्या उनका कोई बच्चा ज़ेरे कफालत है, ये साबित करना, वो प्रॉपर्टी की ओनरशिप ही इस्टेब्लिश नहीं हो रही सबसे पहले इन मामलात के अंदर, तो ये किस तरीके से जो है वो सजाएं तो सुनाई गई। और दूसरा, उस वक्त अमजद परवेज साहब ने यही प्ली लिया था कि एवन फील्ड और इसका उस वक्त की कोर्ट ने भी कहा था कि ये अलग अलग ट्रायल शुरू हो गया, लेकिन फैसला हम एक साथ ही सुनाएंगे, तो प्ली यही ली थी उस वक्त भी मियां साहब के वकील ने, जो कुछ दिन पहले जब आया था एवन फील्ड का फैसला कि अल अजीजिया को भी निपटा दें, लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद नैब की तरफ से ये कहा गया जी कि इस केस को वापस एहतसाब अदालत जो है भेज दिया जाए, जो कि पिछली ही हेयरिंग में मुस्तरद कर दिया गया था, और ये कहा गया था कि हम मेरिट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो है वो इस केस को देखेंगे। तो आज जो है वो मेरिट पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये देखा गया इस सारे मामले को। दिलचस्प मुकालमा भी जो है वो वहां से सामने आया। नैब की तरफ से बड़ी कोशिश की गई कि जी इस केस को दोबारा एहतसाब अदालत भेज दिया जाए, जो कि पहले भी मुस्तरद कर दिया गया था और आज भी जो है वो अलाउ नहीं किया गया। अमजद परवेज ने आज भी उसी तरह के दलाइल दिए। उन्होंने कहा जी वाजिद ज़िया जो इनके स्टार विटनेस थे, उन्होंने भी ये कहा कि कफालत का कोई मामला नहीं साबित होता इस सारे मामले के अंदर। और फिर अगेन प्रॉपर्टी की ओनरशिप और वो जो भी चीजें आपने जो ओनर्स साबित करना होता है, वो कोई भी इन केसेस के अंदर नवाज शरीफ साहब पर साबित नहीं होता, जिसकी वजह से मियां साहब को जो है वो लोग रिव्यू में भी गए थे और उन्होंने कहा कि ये जो अपील है इसके ऊपर जो फैसला है वो नवाज शरीफ साहब के हक में सुना दिया जाए, जो कि हमने देखा कि फिर एट लास्ट सुना दिया गया। तो नवाज शरीफ साहब जो है बरी हो गए हैं, अल अजीजिया एंड मेटल हिल्स से भी आज बरी हो गए हैं। नैब की तरफ से जो मामला थे सारे उनके क्लियर हो गए हैं। जज साहब ने जो है वो मुकालमा करते हुए कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा कि आप क्यों नैब पे वापस जाने से कतरा रहे हैं, क्योंकि नैब तो जो है वो आपको रियायत पे रियायत दिए जा रहे हैं, तो नैब के पास जाने से आपको आसानी होगी। तो उस पर जो है वो मियां साहब के वकील ने कहा कि अगर ये नैब चला भी जाता है, बल्कि आई थिंक तारिक साहब ने भी कहा कि अगर चला भी जाता है ये एहतसाब अदालत मामला वापस, तो हमें फिर भी वापस आप ही के पास आना पड़ेगा। सो कहने का मतलब ये कि आप ही इसको निपटा दें। फैसला जो है वो फिर आज ही महफूज कर लिया गया और 7 मिनट फैसला महफूज रखा गया और उसके बाद फैसला सुना दिया गया। अब बड़ा नेचुरल है कि ये कंपैरिजन जो है इनका फिर से आगाज हो गया है। नवाज शरीफ साहब का जो सारा मसला है, वो जो स्पीडी जस्टिस हम देख रहे हैं कि मियां साहब को मिल रहा है, क्या वो इस मुल्क में किसी और को मैसर है? अब नून लीग इसके ऊपर ये राय लेती है, और जो प्रो नून लीग कुछ माहिर कानून है वो ये कहते हैं जी कि सिस्टम ने एक खराबी की थी, सिस्टम उसका अजाला कर रहा है। तो सिस्टम ने तो बहुत सी खराबियां और की हैं, इस स्पीड से तो हम सिस्टम को अजाला करते हुए नहीं देखते किसी भी और केस में, जो कि हम मियां साहब के केस के अंदर देख रहे हैं। एक और भी एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी 11 दरखास्तों पर पिछले 6-7 माह के अंदर फैसले महफूज हैं। वो फैसले कहाँ हैं, कोई सुनाने वाला नहीं है, ना किसी तक पहुंच रहे हैं, लेकिन मियां साहब का फैसला ठीक 7 मिनट के बाद जो है वो सुना दिया गया। अब सिस्टम पहले गलत था, ये सिस्टम आज गलत है, ये सवाल भी मैं बार बार अपने वीलॉग्स में कर रही हूँ, मैं अपने प्रोग्राम्स में कर रही हूँ, मैं जिन माहिर कानून से मिलती हूँ उनसे कर रही हूँ, मैं PMLN के अपने उन दोस्तों से कर रही हूँ जो आज तालियां बजा रहे हैं कि आज आपको इंसाफ का निज़ाम अच्छा लग रहा है क्योंकि आज शायद कोई फैसला आपके हक में आ गया है, लेकिन इससे पहले तो आपको इसी इंसाफ के निज़ाम से बहुत शिकायत थी। कल अगर यही इंसाफ का निज़ाम आपके खिलाफ कुछ कहेगा तो आप फिर इस निज़ाम इंसाफ से शिकायत करेंगे। तो ये अपनी मर्जी का जो मनपसंद इंसाफ है वो मिल जाए तो बस फिर सब कुछ अच्छा है। ये बात जो है वो मेरा ख्याल है इस रविश को तर्क करने की इस मुल्क के अंदर ज़रूरत है। अदालतों को भी मेरा ख्याल है कि अब मैं समझती हूँ कि अगर ये जेन्युइन अजाला हुआ, मैं तो ये बात पहले से कहती रही हूँ कि नवाज शरीफ साहब के साथ लीगल फ्रंट पे अगर हम बात करें तो ज्यादती हुई है, लेकिन मैं समझती हूँ कि अब ये
अदलिया के इदारे की शायद जिम्मेदारी बन गई है कि वो इस चीज़ को अब क्लैरिफाई करें कि माजी में जिन ग्राउंड्स के ऊपर सब ये सारी सजाएं, एवन फील्ड के अंदर 11 साल की सजा, अल अजीजिया इन मेटल हिल के अंदर 7 साल की सजा, ये वो सजाएं हैं और फैसले हैं जो अभी कलअदम करार दिए गए हैं। लेकिन अगर ये इंप्लीमेंट कर दिए जाते तो एक शख्स की जिंदगी के 11 साल 7 साल जेल में गुजरते, हिरासत में गुजरते। तो क्या वो उस वक्त जो लोग बैठे हुए थे और ये फैसले दे रहे थे वो गलत थे? गलत थे तो क्यों थे? सिस्टम ने उस वक्त एक इंसान के साथ, एक शख्स के साथ ये ज्यादती क्यों की? और अगर सिस्टम उस वक्त ठीक था, ये सजाएं दुरुस्त थी, तो फिर सिस्टम आज एक शख्स को और एक इंसान को फेवर क्यों कर रहा है? ये एक सवाल है जिसका जवाब जो है वो मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इस तरह धड़ाधड़ फैसले आते जाएंगे तो फिर जाहिर है फिर सवालात और शकूक व शुबहात जन्म लेंगे। फिर जब हम शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं तो उस पर भी फिर जो हुज़ हूँ हैं वो नाराज हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये नाराजगी के बजाय अब इन बातों को, इन इशूज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है और देखने की जरूरत है। और आखिर में बस ये इस इशू के ऊपर इतना ही कहना है कि एक इशू अब रह गया है, वो ताहयात नाअहली वाला है, जो पनामा केस में जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया था। 62-63 पे कहा गया था कि पूरा नहीं उतरते नवाज शरीफ और उनको ताहयात नाअहल किया गया था। सो अब वो जो नाअहली है वो कैसे खत्म होगी, क्योंकि उसी फैसले के अंदर ये भी लिखा गया था कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो नाअहली की मुद्दत के ऊपर कानून साजी कर सकती है। अब इलेक्शन एक्ट के अंदर क्योंकि पार्लियामेंट तरमीम कर चुकी है और ये कह चुकी है कि 5 साल से ज्यादा मुद्दत नहीं हो सकती, मियां साहब 5 साल से ज्यादा मुद्दत गुजार चुके हैं उस सारे मामले की, और इस इशू को भी अब टेकअप कर लिया गया है कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और इस इशू को सुनने के लिए ताहयात नाअहली वाले को जो बेंच की तश्कील के लिए कमेटी को कह दिया गया है, नोटिफाई कर दिया गया है। सो लेट्स सी कि ये मसला कब टेकअप किया जाता है, क्योंकि मियां साहब की नाअहली से जुड़ा जो ये इशू है इसका फैसला जाहिर है बहुत से लोग मुंतजर हैं इसके, और इससे बहुत सारे जो कंफ्यूजन्स हैं वो भी क्लियर होंगे नवाज शरीफ साहब के मुस्तकबिल के बारे में, क्योंकि नून लीग तो ऑलरेडी ये नारे लगा रही है कि चौथी बार वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ही होंगे। लेकिन ये जो एक लीगल आखिरी हिच है इसको खत्म करना उसके लिए जरूरी है। और थोड़ा सा बात कर लेते हैं इमरान खान साहब की भी। साइफर केस के अंदर हमें पता है वो सारा ट्रायल बैक टू स्क्वायर वन चला गया था, और मैं सिर्फ ज्यादा बात नहीं करूंगी, सिर्फ इतनी ही बात करूंगी कि ये बताया जा रहा है कि कल उन पर फर्द जुर्म फिर से आयद की जाएगी साइफर केस के अंदर। साइफर केस मामला आप सबको पता है, एक डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट, एक साइफर जिसके अंदर इमरान खान साहब का वर्जन ये है कि धमकी थी, कहा यह गया था कि इमरान खान की हुकूमत को गिराएं वरना अच्छा नहीं होगा, और रिजीम चेंज जो है वो सारा उस साइफर की वजह से अमल में लेके आया गया। और वो जो डॉक्यूमेंट था, इमरान खान साहब पर ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने एक सीक्रेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को एक पब्लिक गैदरिंग के अंदर जेब से निकाला और लहराया, जो कि नहीं वो कर सकते थे, उनको नहीं करना चाहिए था। अब पूरा एक ट्रायल, एक पूरी प्रोसीडिंग हुई और फिर ये कहा गया कि ट्रायल का तरीकाकार गलत है, ये ओपन ट्रायल नहीं है, इस तरह नहीं हो सकता। लेकिन उसके बाद जब हम बैक टू स्क्वायर वन गए तो पता ये चला कि ट्रायल अभी भी ओपन नहीं होगा, जेल में होगा। और पिछली हेयरिंग के अंदर से कुछ सहाफियों के साथ, बल्कि एक सहाफी की खास तौर पर एक पूरा अकाउंट है जो सोशल मीडिया पे खासा मकबूल हुआ, वो बाहर निकला, उन्होंने आके खान साहब के बारे में उनकी कुछ गुफ्तगू भी मीडिया तक पहुंचाई। तो अब कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि एक ग्लास पार्टीशन कर दी गई है उस जगह के अंदर जहां पर ये ट्रायल और ये हेयरिंग होती है, ताकि इमरान खान साहब को एक तरफ से लेके आया जाए, आगे ले जाया जाए, मीडिया के लोगों को खास तौर पे उनसे इंटरेक्ट ना करने दिया जाए, उनको उस पार्टीशन से पीछे रखा जाए। सो मैं कोशिश खुद भी कर रही हूँ वैसे कि मैं जाके किसी दिन ट्रायल अटेंड करूँ, अगर मैं चली गई तो वह अहवाल जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी तक बताया ही जा रहा है कि वहां जाने का शायद और कोई फायदा नहीं है सिवाय इसके कि आप वहां पर प्रोसीडिंग सुन सकते हैं, आप इंटरेक्ट नहीं कर सकते, जो कि मेरा ख्याल बड़ा मामूल है हमारी कोर्ट्स के अंदर। जब भी लोगों को लाया जाता है तो सवाल जवाब, इंटरेक्शन, ये सारा बड़ा सिलसिला नॉर्मल है। लेकिन जो मैं इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही थी वो यही था कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के साथ की ट्रीटमेंट है कि आप शीशे की पार्टीशंस लगा रहे हैं कि उन तक किसी का एक्सेस भी ना हो, उन पे फर्द जुर्म आयद हो रही है, उनकी दरखास्तों के ऊपर फैसले महफूज पड़े हैं जो कि पेंडिंग है, कोई सुनाने वाला नहीं है, उनके ऊपर पता नहीं सेंचुरियां मुकम्मल हो गई केसेस की, जो उनके ऊपर केसेस है, पर्चे हैं, केसेस हैं, जो कुछ भी उनकी कहानी है। और दूसरे जो एक एक्स प्राइम मिनिस्टर है जिनके साथ वैसे माजी में यही कुछ हो रहा था, आई डोंट से कि वो हमेशा लाडले रहे हैं, लेकिन आज जिस स्पीड से अंडू हो रहा है, मैं दोनों केसेस में ये बात अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ कि सिस्टम कल गलत था जब एक को फेवर कर रहा था और एक को कॉर्नर कर रहा था। ये सिस्टम आज गलत है कि जो कल जो कॉर्नर था उसको आज फेवर कर रहा है और कल जो फेवरेट था उसको आज कॉर्नर कर रहा है। आज के इस व्लॉग से बस यही कुछ। आपको ये कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे कंटेंट को शेयर कीजिए और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।